कालीन सत्र जहां पर 10वें दिन भी कुछ इसी तरीके का जो है आचरण देखने को मिल रहा है कि कार्यवाही स्थगित कर दी गई विपक्ष के हंगामे के चलते। इस बीच हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, 10वां दिन लेकिन हालात अब तक वही देखने को मिल रहे हैं। संविधान का मुद्दा उठाया जा रहा था, वो एक्सेप्ट कर लिया, तो अब अदानी के मुद्दे पर उतर आए हैं, तो चर्चा चल पाएगी आगे या नहीं? देखिए निशु, स्वाभाविक तौर पर हिंदुस्तान जो है वो बेहद संवेदनशील देश है और कहीं ना कहीं हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं और हैं भी। जो परिस्थितियां इस समय चल रही हैं लोकसभा में, जिस तरीके से अभी 1 घंटे के लिए स्थगित की गई है लोकसभा की कार्रवाई। लोकसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर जो सांसद हैं वो सांसद एक आम आदमी जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके हित की बात करता हुआ नजर आता है। अपने क्षेत्र में किस तरीके से विकास के कार्य होने चाहिए, सरकार को क्या बेहतर करना चाहिए, सरकार क्या कर रही है, ये पूछने का हक सांसद को है। लेकिन जिस तरह के हालात और परिस्थितियां बनी हुई, देखिए सर्वदलीय बैठक होती है, लोकसभा के स्पीकर सारे दलों के अध्यक्षों को, उनके प्रतिनिधियों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, चर्चा करने के लिए उनसे गुजारिश करते हैं कि संसद को चलने दीजिए। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन मसलों पर चर्चा होनी है और होनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी के प्रति आपकी भी जवाबदेही बनती है। लेकिन उसके बावजूद जो हालात बने हुए हैं, अगर बात करें तो अडानी के मसले को लेकर जो जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो घिरता हुआ नजर आ रहा है, सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, हंगामा करता है। आज सुबह 11 बजे जिस तरीके से कार्रवाई शुरू करनी थी, 10 मिनट में ही कार्रवाई को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया और अभी तक संसद भवन के अंदर एक सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला लगातार विपक्ष के नेताओं से अपने चैम्बर में बात कर रहे हैं कि संसद को चलने दीजिए, अगर कोई बात है तो आप उसको पटल पर रखिए। एक तरीका होता है संसद में, शून्यकाल होता है, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो उस क्वेश्चन को आप भेजिए, उस प्रश्न का जवाब देने के लिए, चर्चा के लिए एक समय मुकर्रर किया जाएगा, उस टाइम में आप अपनी बात को कहिए। लेकिन वैन में चले आना, इस तरीके से जो चीज़ें हैं, अब संसद चलेगी नहीं चलेगी ये तो देखो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन अपनी तरफ से पूरे प्रयास सरकार की तरफ से हो रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं सांसदों से। एक सांसद 25 लाख से ज़्यादा अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल 140 करोड़ की आबादी का देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग प्रांतों में हम लोग कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। लेकिन संसद के अंदर आकर पूरा देश जो है वो एक पटल पर दिखता है। एक महापंचायत होती है, उस महापंचायत में अपनी बात को अपने सलीके से सांसद कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब मिलता है। तो ये जो कार्रवाई है ये एक व्यवस्था बनी हुई है निशु, और देखिए इसको आगे चलने का जो तात्पर्य है, अगर संसद चलेगी तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों के बारे में देश को पता लगेगा कि क्या चल रहा है, सांसदों को पता लगेगा, सांसद अपनी राय दे पाएंगे, उनकी राय के बाद कुछ अमेंडमेंट हो पाएंगे और आम आदमी जो है खुशहाल होगा। लेकिन 12 बजे तक का समय जो है वो अभी स्थगित किया गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 12 बजे के बाद कार्रवाई। बिल्कुल, माननीयों के जमघट से क्या अपेक्षा की जाती है? यही अपेक्षा की जाती है कि शांतिमय तरीके से जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे, और इसके बावजूद इस तरीके का आचरण बार बार देखने को मिलता है, 1 बार 2 बार, लेकिन 10 दिन हो चुके हैं। 100 बात की एक बात, क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए निशु, जब एक सांसद वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाता है तो हम लोग उन्हें कवर करते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वो उनकी चौखट पर जाकर, एक आम मतदाता की चौखट पर जाकर उन्हें ये भरोसा देने का प्रयास करता है कि आप मुझे चुनिए, मैं आपकी बात को देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखूंगा, आपके हितों के लिए लगातार तत्पर रहूंगा, आपके लिए उपलब्ध रहूंगा, 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा, आपके सुख दुख में आपका साथी रहूंगा। जब यह वादा जनता के एक आम आदमी से करते हैं, उसके बाद एक विश्वास मत बनता है और उसके बाद एक सांसद को वोट मिलती है, सांसद चुने जाते हैं। चुनकर सांसद जो है पंचायत में आते हैं, उन्हें तमाम तरह के जो सुविधाएं हैं, रहने के लिए घर, घूमने के लिए गाड़ी और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं दी जाती हैं। उसके अलावा तमाम विशेष अधिकार उनके पास होते हैं, तमाम पावर्स उनके पास होते हैं। अपने क्षेत्र में जिलाधिकारी, एसएसपी से वो बात करते हैं, सिफारिश करते हैं, उनकी सिफारिशों के मायने होते हैं। उनके एक लेटर पर एक पत्र उनका लिखा जाता है और रास्ते बन जाते हैं।
जो सांसद निधि है उन्हें पैसा अलॉट होता है। तो ये एक व्यवस्था बनी हुई है और इस व्यवस्था को सांसदों को समझना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष केवल सत्ता पक्ष पर प्रश्न उठाना, लेकिन प्रश्न उठाने के लिए संसद में हंगामा करना एकमात्र जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, जो संसद के विशेषज्ञ हैं, वो भी इस बात को कहते हैं कि यदि चर्चा होगी तो चिंतन होगा, चिंतन होगा तो मंथन होगा, और मंथन होगा तो मनन होगा, और कुछ नियम बदलेंगे। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनमें अमिटमेंट होना चाहिए, जो पिछले 70 वर्षों से कुछ चीज़ें चली आ रही हैं, क्योंकि अब हम 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं। सांसदों को ये समझना चाहिए, सांसदों को बताने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 12 बजे के बाद संभवतः हो सकता है कि संसद चले। बिल्कुल अपेक्षा यही की जा रही है, यही सोचा जा रहा है कि अब जो है कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाए, जनता के मुद्दे जो है पटल पर रखे जाएं, ये मांग की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद रोज रोज करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। जनता के जो खून पसीने की कमाई है टैक्स के रूप में भरते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।